फाइनली हम उतर चुके हैं भरपूर गांव में और ये हमारे गांव की बस है, देख सकते हैं। तो करें वीडियो की शुरुआत। हाय हेलो नमस्ते सामने प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका मस्त मस्त पहाड़ी चैनल में। स्वागत करते हैं आपका गढ़वाल की इन खूबसूरत वादियों से। और बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं चीड़ के। तो मैं आ रखा हूँ अभी अपने ननियाल, अपने मम्मू गाँव। तो ये हमारा घर है पुराने जमाने का, छज्जे वाला। और ये लगे हुए हैं पुराने जमाने में जैसे होते थे घर। और इधर मेरे दूसरे मामा जी का घर है जो कि अब टूट चुका है। और ये आपका भरपूर गांव का दृश्य कुछ इस तरह। और मेरी नानी यहाँ पे बैठी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ निरंकार का भीतर है जहाँ कंडी रखी जाती है निरंकार की, वो वाला कमरा है यहाँ। अभी मामा जी वहाँ भेंट रखने जा रहे हैं और मैं भी भेंट रख लेता हूँ वहाँ। और उसके बाद आपको टाटाबांध भी ले जाऊँ जहाँ पर तिमली खाल के सामने जहाँ पे टाटाबांध निरंकार का मंदिर है, वहाँ भी आपको अभी दिखाऊंगा। वहाँ भी जा रहा हूँ मैं, आपको दर्शन कराऊंगा टाटाबांध के। और आप अगर किसी भी गांव में आओ तो गांव का पता रास्तों से चलता है, क्योंकि अब रास्ते भी यहाँ बढ़िया बने हुए हैं। रेलिंग क्या मस्त लगी हुई है। और ये भरपूर गांव का पंदेरा है। जब हम छोटे छोटे थे तो हम यहाँ से पानी ले जाया करते थे। अभी बढ़िया से बना दिया है। अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हेलो बच्चों, स्कूल जा रहे हो? अच्छा, कहाँ है तुम्हारा स्कूल? वो प्राइमरी। अच्छा, तो ये आपका प्यारा गांव भरपूर। नमस्ते नमस्ते। 4-5 दिन हुई। और यहाँ पे हल लगाया जा रहा है। मामा जी उतर चुके हैं मैदान में हल लगाने के लिए खेत में। पानी जी थे भी खेचा लमल। हाँ हाँ, दो छोचो। तो मामा जी हल लगाना भी जानते हैं। ये देखिए, देख सकते हैं आप, हम इस गाड़ी में आए और टाटाबांध निरंकार का मंदिर आप ऊपर देख सकते हैं। आपको भी दर्शन कराता हूँ टाटाबांध निरंकार के। तो हम मंदिर में पहुंच चुके हैं तीर्थ यात्रा पे टाटाबांध निरंकार के। तो हम मंदिर में चलते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं और मामा जी से कुछ सवाल पूछते हैं। तो सवाल पूछना स्टार्ट करते हैं मामा जी से, कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत। मेरी तो बहुत इच्छा रहती है मतलब बुजुर्ग आदमियों से मतलब जानकारी लेना और पूछना, उनसे सवाल करना और पूछना। जो हमारे गढ़वाल में ऐसे विचित्र चीजें हैं उनके बारे में पूछना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पूछते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सतीश है, मैं सतीश भरपूर। और आज मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ जय टाटाबांध धाम की। यहाँ चलते चलते बहुत से रहस्य उजागर किए गए हैं बहुत पहले हमारे पूर्वजों द्वारा। और आज इस तीर्थ यात्रा पर निकले हैं कि जैसे यहाँ पर कई लोग जो हैं अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और वहाँ से अलग अलग जो आशीर्वाद भगवान के दिए हैं उनमें से एक मंदिर ये भी है। इसकी अधिक जानकारी हमारे पास जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं सबसे पहले ये कहूँगा
ओम त्र्यंबकम यज्जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृतो मोक्षयमामृतात्। हे ईश्वर, हे परमात्मा, तू साक्षी है इस दुनिया का, ये सब तेरे हाथ में है। मनुष्य मात्र सिर्फ अपने आप को ये समझता है कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन यहाँ पर कोई कुछ नहीं करता। ईश्वर ने सब कुछ अपने हाथ में रखा है। आखिर उसने ये दुनिया बनाई है, लेकिन दुनिया बनाने के बाद वो छुप गया है। और जब कोई छुप जाता है ना, तो वो छुप छुप के देखता है कि हमने क्या बनाया और लोग क्या कर रहे हैं और किस लिए बनाया था। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ आज ट्वाटाबांज मंदिर का दृश्य। ये भी एक तीर्थ यात्रा है और अब हम चल रहे हैं तीर्थ यात्रा पर। बहुत ही यहाँ पर मनमोहक जो है दृश्य है। चारों ओर बहुत अच्छा धूप निकला हुआ है और धीरे धीरे जो है यहाँ पर एक मनमोहक दृश्य हमारे सामने है। तो धीरे धीरे जो है यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और इस तथ्य का उजागर हम जो भी है आपको बताते रहेंगे। मेरे साथ हैं मनीष, जो कि ये काफ़ी अपना इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहते हैं। इनका बहुत इच्छा थी और इन्होंने कहा जी इसके बारे में हमारे को बताओ, इसलिए मैं इनकी जानकारी के लिए नहीं बल्कि सब लोगों की विस्तृत जानकारी के लिए ये बात आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आज जो है ये है कि इस धाम में जितने भी जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, तुंगनाथ है, नीलकंठ है, जितने भी शिवलिंग हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक आस्था का बहुत बड़ा विषय है। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है कि जिसकी इच्छा कहीं पूरी नहीं होती है, उसकी इच्छा यहाँ पर पूरी हो जाती है। और जिसकी इच्छा अपने मन में रखे रहती है और यहाँ का नाम मात्र के स्मरण के लिए भी उसकी इच्छाएं समस्त पूरी होती हैं। इसमें कई तथ्य हमारे सामने आए हैं जो कि हमने देखे हैं। बहुत टाइम हो गया है, लेकिन कई लोगों ने इस पर अभी तक ये नहीं कह पाए कि कितने साल पहले यहाँ की जो है हमें ये प्रभु के प्राप्ति हुई है। प्रभु की प्राप्ति हमारे दादा परदादा हमें बताते रहे हैं, हमारे पिताश्री भी हमें बताते रहे हैं और जितने भी बड़ी उम्र के लोग हैं वो भी हमसे यही कहते रहेंगे कि हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। लेकिन जो भी चीज़ हमें यहाँ से प्राप्त हुई है, कहते हैं कि यहाँ पर मान्यता है कि हमारे दादाजी शुरू में यहाँ पर कहीं से पूजा वूजा करके आ रहे थे और पूजा करते वक्त रात होते होते और यहाँ पर उन्होंने रात को शरण ले ली। दोनों भाई थे और उन्होंने यहाँ पर शरण ले ली थी और शरण लेने के बाद वो यहाँ पर रात में सहम से गए थे, डर से गए थे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा वृक्ष, विशाल वृक्ष था, वो भी बांज का। और बांज का वृक्ष जो था उसके अंदर एक बहुत बड़ी खोखलापन था। खोखलापन होने के कारण उन्होंने अपने आप को संरक्षित करने के लिए उस खोखले वृक्ष के अंदर बैठ गए। और मजे की बात यह है कि उस वृक्ष के अंदर दोनों के दोनों बैठे रहे। पूजा करके जब आ रहे थे तो वो उसी के अंदर बैठ गए। बैठे रहे तो एक दूसरे को डर लगा कि भाई यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ऐसे करते करते काफी टाइम बीत गया। तो उसी वक्त एक ऋषि वहां पर प्रकट हुए और उनके सामने अचानक बैठ गए और बात करने लगे कि तुम कहाँ से हो, कौन हो। तो ईश्वर की देन ऐसी है कि जब निर्मल मन होता है ना, तो निर्मल मन में हर कोई बस जाता है। जिस तरह से दूषित पानी में पीने योग्य नहीं रहता और न कोई उसको पीता, उसी तरह से एक मन भी जो है वो जब दूषित हो जाता है तो उसमें किसी प्रकार की आकृति और किसी प्रकार का चित्र नहीं बनता है। ठीक उसी प्रकार से निर्मल मन में भगवान स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए हैं और उनकी ऐसी कृपा है कि उन्होंने यहाँ पर साक्षात दर्शन दिए हैं हमारे दादाजी को, जिनका नाम था प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय श्री
बुआ और गुंदरू दोनों भाई। लेकिन इसका अगर कोई कहे कि जी कौन से सन की बात है या कितने पूर्वज हो गए हैं, लेकिन ये कहानी हमारे पूर्वज हमें बताते आए हैं और हमने यही सुना है। हमने अपने कई पूर्वज, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो उनको पूछते आए हैं। अभी ऐसे स्थान हिंदुस्तान में बहुत से हैं और यहाँ पर जो है हमारी विस्तृत जानकारी है कि कई लोगों ने यहाँ पर अपने मन की जो भावनाएं हैं वो इच्छा प्रकट की हैं। तो इसकी मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। मैं भी यहाँ पर जूते उतार के, जैसे मान्यता है कि मंदिर में किस तरह जाया जाता है और किस तरह से इसकी वो किया जाता है। अभी मैंने जूते उतार लिए और पहली सीढ़ी में चलते ही मैं उस प्रभु को स्मरण करता हूँ कि हे ईश्वर, मुझे भी मन की शक्ति दे और इस शक्ति के साथ साथ सद्बुद्धि दे, सबको सदा सुखी रखे। जैसे कि अभी कहा कि हे प्रभु, तेरी इच्छा है, जैसे भी रखेगा। तो मैं भी इन भावनाओं को साथ में लेके और आपको आज इस मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। आइए। इस तरह से ये मंदिर तक हम पहुँच गए हैं। लोग गोरखपुर, बनारस जाते हैं, काशी जाते हैं, काशी विश्वनाथ जाते हैं, बैजनाथ धाम जाते हैं। इसी तरह से मंदिर में हम आज टाटाबांझ धाम में ऐसे प्रवेश कर रहे हैं और उस प्रभु से यही कहते हैं कि हे प्रभु, सबको सद्बुद्धि दे, सबका भला कर। आइए हम भी माथा टेकते हैं इसकी मान्यताओं के आधार पर। जो मान्यता है आइए, मैंने यहाँ पर मंदिर में ये घंटी बजाई है। तो मंदिर में घंटी बजाने का भी एक असली महत्व है। अच्छा, कई लोगों को इसके बारे में शायद जानकारी है भी और कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं भी है। जिन लोगों को है उसके लिए बहुत अच्छा है, जिन लोगों को नहीं है इसके बारे में मैं एक बार और बता देता हूँ कि ये द्वापर युग की बात है और भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो माखन चोरी उनका पहला काम था। तो एक दिन की बात है कि वो माखन चोरी जो है गोपियों के घर में कर रहे थे और उनकी माँ यशोदा मैया ने उनकी बहुत शिकायतें सुन ली थी और शिकायतें सुनते सुनते बहुत परेशान हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया, एक बार जो है कहा कि भाई जिसके घर में भी चोरी करता है उसको वहीं बांध दो, वहीं पकड़ लो और मुझे बुला लो। तो बोला ठीक है जी। कई बार चोरी करते करते नहीं पकड़े गए, क्योंकि भगवान का जो खेल है ना वो अद्भुत है, अलग है, सबसे अलग है। एक दिन की बात है, उन्होंने जो है वहां पर इसी तरह से एक घंटी बना दी और अपने जहां उन्होंने माखन रखा हुआ था वहां पर एक घंटी लगा के और उसमें जो है कहा कि ये घंटी जैसे ये अंदर आएगा तो ये घंटी बज जाएगी। लेकिन भगवान कृष्ण भी उनकी कृपा ऐसी थी कि जब वो उस घर में चोरी करने गए माखन की, तो चोरी करते हुए उन्होंने समझ गए कि यहाँ घंटी बांध रखी है। तो घंटी से कह दिया कि घंटी देख, जब तक मैं खाऊंगा नहीं तब तक बजना नहीं। तो घंटी ने उनकी बात मान ली, क्योंकि वो देव युग था। आज सिर्फ देव भूमि है, देव युग नहीं रहा है। देव युग में वो भी ऐसे काम करते थे और घंटी बजी नहीं। भगवान कृष्ण अंदर गए, सारा माखन चट कर गए, दरवाजा बाहर बंद वैसे ही रहा और बाहर निकल गए। और जैसे उन्होंने वो मक्खन खा लिया और उसके बाद बाहर निकले और बाहर निकलते ही अब घंटी ने बजना शुरू कर दिया। इतने में भगवान कृष्ण चले गए और जिस गोपी ने अपने घर में वो घंटी लगा रखी थी वो देखिया और बाहर आई, देखा तो वहां पर घंटी बज रही है और जिसको पकड़ने गई तो दरवाजे बंद, देखा तो मटकी सारी मक्खन की खाली। ठीक आज वही प्रचलन है कि जब तक हम भगवान को भोग नहीं लगाते हैं तब तक घंटी नहीं बजा सकते। कई लोग करते हैं
मंदिर में जाते पहले ही घंटी बजा देते हैं। मैं सब लोगों से, हो सकता है कि मैं भी गलत हूं, लेकिन इन बातों को इस तरह से अपने मन मस्तिष्क पर न लाएं कि साहब आपने गलत कह दिया कि पहले घंटी ना बजाएं। ऐसा नहीं है। घंटी तभी बजाते हैं कि जब आप भगवान को भोग लगा लें, और भोग लगाने के बाद आप घंटी बजा सकते हैं। जिसे कि भोग लगाना यानी भगवान को हमने प्रसाद चढ़ा दिया है, उसी तरह से उस गोपी का जो मक्खन था वो भी प्रसाद के रूप में भगवान कृष्ण ने ग्रहण कर लिया था बड़े प्यार के साथ। और आप भी प्यार के साथ यहाँ पर आके और भोग लगा सकते हैं और प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और प्रसाद जो है भगवान का एक दिया हुआ भोजन है, जिसको हम खुद ग्रहण करते हैं। भगवान तो इस युग में ग्रहण नहीं कर रहा है। जो प्रसाद का मतलब है, पहला अक्षर है पर। पर यानी प्रभु, सा माने साक्षात और दा माने दर्शन। जिसने बंद आंखों से भगवान के साक्षात दर्शन कर लिए हैं, वही आदमी प्रसाद चढ़ा सकता है। पहली बात, प्रसाद चढ़ाना आसान है, लेकिन बंद आंखों से भगवान के दर्शन करना बहुत मुश्किल है। अब आपने अपने मंदिर में बहुत सारी मूर्ति रखी हैं, चित्र रखे हैं, उनमें से आपका जो कुल देव है, अगर आप चाहें तो उसकी तस्वीर बड़ी सी लगा सकते हैं और बाकियों की छोटी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी तस्वीर हटा दो, इसमें बड़े बड़े तथ्य सामने हैं। जो आपका इष्ट देव है, कुल गुरु है, उसकी तस्वीर जैसे मेरा है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं टाटाबांज धाम के लिए कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मन में इतनी श्रद्धा है, या तो वही भगवान जानता है या सिर्फ मैं ही जानता हूँ। बाकी अपेक्षा और उपेक्षा करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये दुनिया सिर्फ अपेक्षा और उपेक्षा पर ही चल रही है। जो जितना अच्छा काम करे उतनी उसकी गलत वो कर दी जाती है, क्रिटिसाइज कर देते हैं, कटाक्ष कर देते हैं। तो ये पहला काम है कि एक मैंने आपको बता दिया अभी घंटी बजाने का, एक बता दिया प्रसाद का। और अब लगाएंगे हम भगवान के जो है ना, एक परिक्रमा होती है। तो ये परिक्रमा का भी एक महत्व है कि ये परिक्रमा क्यों की जाती है। मंदिर में आपने प्रसाद चढ़ा लिया, सब कर लिया, तो इसकी परिक्रमा की जाती है। ये परिक्रमा का शुरुआत हुई थी भगवान गणेश से। जब ये भगवान गणेश को कहा था कि भाई तुम दोनों भाई जो है ना, जो पहले आएगा उसको इनाम मिलेगा। ये कहानी आपको पूरी पता है, इसके बारे में सारे तथ्य आपकी किताबों में भी हैं और आपने देख रखे हैं। लेकिन आपकी यादगार को और एक लाइन से पंक्तिबद्ध कि मंदिर में परिक्रमा का क्या महत्व है। मंदिर में परिक्रमा का यही महत्व है कि भगवान गणेश की पूजा की जाती है, इसीलिए कि जब दोनों भाइयों को, कार्तिक को और भगवान गणेश को, कि भाई जो सबसे पहले आ जाएगा पृथ्वी के चक्कर लगा के, वो जो है पूज्य माना जाएगा। तो गणेश महाराज ने क्या किया, अपने माँ बाप के इधर उधर नहीं गए। अब कई लोग कहते हैं कि साहब चूहे में बैठ के कैसे, ये जो है उनके मन की सोच जो है ना, वो उस तरह की है कि चूहे में बैठ के कैसे उन्होंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। ऐसा नहीं है, वो देव युग था, ये सिर्फ देवभूमि रह गई है। इसी देवभूमि में ऐसे चमत्कार हुए हैं, उनमें से एक चमत्कार ये टाटाबांज धाम भी है, इसकी बड़ी महिमा है। तो परिक्रमा का यही महत्व है कि माँ बाप को सबसे पहले, माता पिता, उनकी परिक्रमा करें, और आज भी वो पूजनीय है। इसलिए मैं भी इस मंदिर की परिक्रमा कर रहा हूँ। आइए टाटाबांज धाम की परिक्रमा करते हुए मैं एक चक्कर मैं भी लगाता हूँ कि हे प्रभु, ये आपकी कृपा है। ओम भूर्भुवः स्वः। यही मैंने पूरी परिक्रमा करी। हे प्रभु, पहले सद्बुद्धि देना, सद्भावना और निर्मल हृदय बनाना, ये ईश्वर का काम है। उसने मन सबको बराबर दिया है, शक्ति बराबर दी है, भक्ति बराबर दी है। कोई अपनी भक्ति को प्रकट कर देता है, कोई अपनी शक्ति को प्रकट करता है। तो यहाँ पर सिर्फ भक्ति का काम है, शक्ति का नहीं है। अब हमारे यहाँ पर जो मेरे साथ मनीष जी हैं,
ये मनीष कुछ सवाल अपने मन के जिज्ञासा पूरा करना चाहता है कि इसके बारे में क्या क्या जानकारी चाहिए। तो जो कुछ भी ये पूछेंगे हो सकता है कि मैं उसका सही जवाब दूं, जहां तक मेरा लक्ष्य है कि मैं इसके मन की तसल्ली कर दूं। मनीष, आपका क्या सवाल है?